वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इलियास ख़ान और मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ ऑटोकैड की नई लेक्चर के साथ। आज हम एक और ज़बरदस्त प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इसके लिए मैं ऑटोकैड ओपन कर देता हूँ। लेकिन ऑटोकैड ओपन करने से पहले मैं लेक्चर की तरफ जाता हूँ। लेसन नंबर 53। इन दिस लेसन वी विल लर्न प्रैक्टिकल नंबर 3। ये तीसरा प्रैक्टिकल है, तीसरा प्लान हम बना रहे हैं, हाउ टू मेक 2D प्लान इन ऑटोकैड। कि ऑटोकैड में 2D प्लान किस तरह बनाया जाता है। सिंपल 2D प्लान, सिंबल ऑफ टेक्स्ट, डोर्स एंड विंडोज इन 2D ड्राइंग्स और डिफरेंशिएटेड टू मेक 2D प्लान, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम ये प्लानिंग किस तरह करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं ऑटोकैड में जाता हूँ। लेकिन ऑटोकैड ओपन करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि मैं जो ही वीडियो अपलोड करूं तो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसको अपने दोस्तों, कोलीग्स और रिलेटिव्स जितने भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, क्योंकि उसके लिए अहम है कि उसको ड्राइंग समझना आता हो। तो ड्राइंग समझने के लिए ऑटोकैड बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं यूनिट सेट करता हूँ, UN एंटर, आर्किटेक्चरल 1/16 इंचेस, ओके। डायमेंशन सेट करने के लिए D एंटर करें, मॉडिफाई प्राइमरी यूनिट्स, आर्किटेक्चरल 0.0 इंच, और ये स्केल के लिए मैं 1/16 दे रहा हूँ, ठीक है। ये प्रेसिजन ओके, सेट करंट क्लोज, ठीक है। तो मैं प्लान का आगाज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं L एंटर कर देता हूँ, इफेक्ट, एक लाइन लगाता हूँ, ठीक है। एक दूसरा लाइन लगाता हूँ, जेड स्पेस ई स्पेस, और ऑफसेट के लिए O एंटर करके 9 एंटर, TR डबल एंटर, O एंटर 5 फीट का बाथरूम, O एंटर 9 इंच, ठीक है। इसको ट्रिम करें, O एंटर 15 फीट, O एंटर 9 इंच, ये बेडरूम हो गया, ठीक है। और इस साइड पे O एंटर 14 फीट, इसका वर्टिकल है, O एंटर 9 इंच, O एंटर 9 इंच एंटर, ठीक है। EX डबल एंटर करें, इसको ट्रिम करें, इसको भी ट्रिम करें, इसको भी, ठीक है। इसको भी ट्रिम करें, O एंटर 15 फीट एंटर, इसको यहाँ पे O एंटर, और 9 इंच की दीवार है और 5 फीट की बाथरूम है, ठीक है। EX एक्सटेंड के लिए डबल एंटर करें, इसको आगे ले जाए, इसको भी, और इस लाइन को ट्रिम करें, ठीक है। यहाँ तक हमारी लाइन यूज़ हो रही है, ठीक है। अब मैं O एंटर कर देता हूँ। एक और बेडरूम है इस साइड पे, तो इसके लिए ये, और O एंटर 9 इंच ये। इसी तरह मैं इस साइड पे भी करता हूँ, TR डबल एंटर करें, O एंटर 9 इंच का दीवार ले लें, TR डबल एंटर करें, O एंटर 14 फीट का इस साइड पे एक बेडरूम है, ठीक है। अब इसके लिए मैं बेडरूम है
इसको मैं 16 फीट दे रहा हूँ। ओ एंटर, 9 इंच एंटर, ओ एंटर। बाद के लिए 5 फीट एंटर करें, ओ एंटर, 9 इंच एंटर। कंट्रोल जेड, ओ एंटर, 5 फीट, ओ एंटर, 9 इंच। टी आर डबल एंटर, इसको डिलीट करें, ट्रिम करें, और ये इस तरह हो गया। ठीक है, अब इसके जो बाद हमने क्या करना है, तो इसके बाद में हमने इधर स्टेयर डिज़ाइन करनी है 4 फीट के। टी आर डबल एंटर करें, और एंटर, 4 फीट इस साइड पर भी कर ले। ठीक है, ये स्टेयर हम डिज़ाइन कर लेंगे। इधर किचन बना ले, 8 फीट का किचन है, और एंटर, 9 इंच। ठीक है, और इसको EX डबल एंटर करें, एक्सटेंड कर ले आगे। ठीक है, और यहाँ से 19 फीट पर हमारा टीवी लाउंज है। ठीक है, और EX डबल एंटर करें, अच्छा TR डबल एंटर करें, इसको ट्रिम करें, वो एंटर, 9 इंच। ये टीवी लाउंज हो गया। ठीक है, इसकी ये लाइन मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये भी, और L एंटर करके यहाँ से यहाँ तक, और एंटर, 9 इंच यहाँ तक। EX डबल एंटर, यहाँ से यहाँ तक, और इनको ट्रिम कर लें। ठीक है, अब रह गया हमारी ये कॉरिडोर है, EX पॉइंट, अच्छा इसको एक्सटेंड कर ले आगे। ओ एंटर, 9 इंच, TR डबल एंटर, इसको ख़त्म करें। अब मैंने क्या बनाया ये आपको अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, TR डबल एंटर करें, इसको भी क्लियर करें। ठीक है, ये भी कर ले, इसको भी साफ कर ले, इसको भी। ठीक है, ये देखिए ट्रिम बहुत यूज़फुल कमांड है। आपने जिधर भी ये क्लीनिंग रेजिंग करनी है तो आप ट्रिम से ही करेंगे। ठीक है, ये भी हो गया, बस ख़त्म। ठीक है, एल एंटर करें, यहाँ से यहाँ तक, TR डबल एंटर करें, ओ एंटर करें 11 इंच, TR डबल एंटर, इसको हटा दें, और ओ एंटर, इसको भी ट्रिम करें, ओ एंटर, 11 इंच एंटर। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, और मैं मल्टीपल ऑफसेट लेना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं M एंटर कर देता हूँ और जस्ट क्लिक करें। ठीक है, इसको डिलीट करें, EX डबल एंटर, इसको एक दूसरे के साथ मिलाइए, ओ एंटर, 11 इंच, सिलेक्ट M एंटर, और क्लिक करते जाइए। अच्छा, सिर्फ क्लिक तो नहीं करनी है भाई। अब ये देखिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और ये हो गए 20, और इसको ट्रिम कर लें। अच्छा, मैंने ये 20 किस तरह कैलकुलेट कर ली, मैं आपको समझाता हूँ अभी।
कैलकुलेटर पे जाए, ठीक है। मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये नंबर ऑफ स्टेयर्स आप किस तरह निकालोगे और इसको आप किस तरह प्लान करोगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कैलकुलेटर ओपन कर दी। अच्छा, मेरी बिल्डिंग का हाइट कितनी है? 11 फीट, ठीक है। डिवाइड बाय हाइट ऑफ राइज़र, राइज़र की हाइट कितनी है? तो 7 इंच है। 7 इंच को मैं अगर फीट में कन्वर्ट करूँ और इक्वल ये हो गया 0.58, तो मैं 11 फीट डिवाइड बाई 0.58, इसको इसलिए फीट में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि आपने एक ही यूनिट में काम करना है, या इंचेस में करोगे या फीट में करोगे, ठीक है। इक्वल करें तो ये कहते हैं 19 स्टेप्स आपके आ रहे हैं। तो इसको भी हटाकर और इसको ट्रिम करें तो ये 19 स्टेप्स आपके बन चुके हैं और यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए मैं एक लाइन लगा देता हूँ, एक दूसरा लाइन लेता हूँ, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि आपने यहाँ से जाना है ऊपर, ठीक है। यहाँ से ऊपर आ जाए और फिर यहाँ पे आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच जाओगे। तो ये था, ये स्टेयर्स भी हो गई। अब मैंने डायमेंशन चेक करने है कि क्या पोजीशन है, तो 27 फीट चेंज बिल्कुल ठीक है क्योंकि इधर मैंने 2 गाड़ी पार्क करनी है, ठीक है। तो मैं स्टीव लाउंज से स्टार्ट कर रहा हूँ, एंटर कर देता हूँ और सबसे पहले विंडो बनाता हूँ, ठीक है। 6 फीट की विंडो है, ठीक। और डबल एंटर करें, ठीक है। ये हो गया 0.2 इंच। वही काम कर ले, इसके लिए भी लेयर बनाए, ठीक है। अच्छा, फिर इसका जो मेन एंट्रेंस है वो यही से है, एंटर। और मैं 5 फीट का जो बड़ा डोर है वो बना रहा हूँ मेन एंट्रेंस के लिए ताकि एंट्री में कोई दुश्वारी ना हो, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया किचन और एंटर और 36, इसको इरेज और इसको ट्रिम करें और ये वाली विंडो कॉपी करें, ठीक है। चूँकि इस साइड पे मेरी बाउंड्री है तो इस साइड पे मैं इस तरह कर देता हूँ, इसकी पार्टीशन कर देता हूँ पहले EX और एंटर। 4.5 इंच की दीवार, TR डबल एंटर, इसको ट्रिम करें, इसको भी Ctrl Z, ठीक है। जे इन दोनों को जॉइंट करें, एंटर ओ एंटर। 4.5 इंच की ऑफसेट लेंटल बीम के लिए ओ एंटर। और ये डोर हो गया, ठीक है। और ये कबर्ड बना ले, ठीक है। ये हो गया कबर्ड। फिर ये किचन है, तो किचन के लिए अच्छा एक और काम है जो इधर हमने किए, तो ठीक है। वो भी किचन के लिए आप यहाँ से एंटर करें और एंटर 9 इंच का ऑफसेट दे रहे वो एंटर। और इसकी 3 फीट डोर होती है किचन की, ठीक है।
फिर ये बेडरूम दे, यहाँ पे एक बहुत बड़ी ड्रामा है, वो कर लेंगे इंशाल्लाह। अब ये करने हैं तो इसके लिए मैं सेंटर लाइन लेता हूँ और एंटर 4.5 TR कंट्रोल Z इसको ट्रिम करें, इसको ट्रिम करें, इसको भी और इसको भी। जॉइंट एलेंटर ओ एंटर 4.5 ओ एंटर 30 इंच TR डबल एंटर, इसको डिलीट करें ओ एंटर। अच्छा, बस इसको कॉपी कर लें और फर्स्ट इसको डिलीट करें ताकि ये लाइन पर हमें ना आए CO। ठीक है, ये इसका ड्रेस बन गया। ठीक है, अब ये जगह देखें ये कितनी है, इसमें डोर जा सकता है या नहीं। अच्छा, ये कॉपी जगह आ सकता है। ओ एंटर 9 इंच, अगर आप चाहते हैं कि इसमें हम एक डिज़ाइन बना लें तो आप इस तरह कर लें। ओ एंटर 3 फीट का इस साइड पे एल एंटर करें, ओ एंटर और 36 इंच ये इस साइड पे हो गया और ओ एंटर 36 इंच ये इस साइड पे हो गया और इसको ट्रिम कर TR डबल एंटर। अच्छा, अब इन दोनों को मिलाइए, कंट्रोल Z ओ एंटर 9 इंच EX TR डबल एंटर एंटर DAL चेक कर ले, ये इसमें डोर आ सकता है जी इजीली। एक खूबसूरत दरवाज़ा इसमें बन सकता है। इस तरह इस साइड पर भी कर ले, ओ एंटर 9 इंच EX TR डबल एंटर और इसको इरेज कर ले। ठीक है, तो TR डबल एंटर करें इसको भी। अच्छा, ये एक्सटेंड कर ले फिर ट्रिम कर ले। अच्छा दोस्तों, मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि इसको ओ एंटर 9 इंच पे छोड़ देता हूँ, ओ एंटर 9 इंच पे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं इसके साथ मिलाता हूँ क्योंकि ये बहुत करीब है तो इसमें इतनी ख़ास वो नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा और भी अंदर कर देता हूँ। इसको यहाँ से मिला लें, इसको डिलीट करें, ओ एंटर 9 इंच ये ये हो गया और ये इसके साथ मिला लें, TR डबल एंटर करें। अब फजूल लाइनें मिटाए, किस्सा कहानी ख़त्म करें इसका। तो ये इसके डोर्स बन गए। ठीक है, इसमें हम अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ओ एंटर। अच्छा, 3.5 का डोर है। ठीक है, तो आप 21 इंच कर लें, EX डबल एंटर TR डबल एंटर, इसको डिलीट करें। ठीक है,
ओ एंटर, इसको यहाँ से यहाँ तक कर ले, इसको यहाँ तक कर ले, दरमियान वाली को डिलीट करें, TR डबल एंटर करें। ठीक है, तो ये इसका डोर्स बन गए। इस रूम के लिए भी बनाए। ठीक है, ओ एंटर 9 इंच, ओ एंटर 42 इंच, TR डबल एंटर, इसको डिलीट करें या इरेज करें, ई एंटर करें। तो लेक्चर बढ़ रहा है, तो इसके लिए मैं आज इतना ही काफ़ी है। इसको मैं सेव कर देता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे हम बढ़ाएंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।